मध्य रेलवे की अगर बात की जाए तो जो बारिश रात से ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, उसके कारण कई सारी जगहों पे जो लोको पायलट्स है उनको स्पीड अपनी कम करनी पड़ी। होता ये है कि जब बारिश ज़्यादा होती है और तेज़ हवाओं के साथ होती है तो उस वक्त पे जो विजिबिलिटी है, जो दिखाई देता है, दृश्यता जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी कम हो जाती है। नॉर्मली ये एक्सपेक्ट होता है कि कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर से उसको सिग्नल दिखाई देना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंगली वो अपनी गाड़ी की स्पीड नियंत्रित करता है या गाड़ी की स्पीड मेंटेन करता है। मेल एक्सप्रेस के लिए ये स्पीड 110 या 130 kmph है और जो लोकल ट्रेन चलती हैं उनके लिए 95 kmph या डिपेंडिंग अपॉन सेक्शनल स्पीड है। किंतु दृश्यता जब कम हो जाती है, विजिबिलिटी जब कम हो जाती है, चाहे ज़्यादा बारिश की वजह से हो या जब थोड़ा सा फॉग आता है या तेज़ हवाएं चलती हैं, तो दृश्यता कम हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके चलते वो उतनी पूरी स्पीड के ऊपर गाड़ी चला नहीं पाता है। और जब वो स्पीड कम कर लेता है तो अल्टीमेटली वो ओवरऑल जो सेक्शन की पंक्चुअलिटी है या समय पालन है सारी मेल एक्सप्रेस का, उनको अफेक्ट करता है। इसके चलते रिड्यूस स्पीड के साथ गाड़ियां चलती हैं। मध्य रेलवे की अगर बात करें तो दोपहर तक करीब करीब हम लोगों की जो लोकल सबर्बन सेवाएं हैं वो सभी सेक्शन में चल रही थी, किंतु वो रिड्यूस स्पीड के साथ में या स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के साथ में चल रही थी, जिसके चलते करीब 60 के करीब करीब सेवाएं जो है वो निरस्त करनी पड़ी थी अपने को। और इसके अलावा सुबह 9:42 पे पनवेल से लेके करजत का जो सेक्शन है उस सेक्शन में पानी के ज्यादा भराव के कारण उस सेक्शन की ट्रैफिक सस्पेंड कर दी गई थी, जिसके चलते प्रगति एक्सप्रेस जो पूना से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए चलती है, इसके रूट में परिवर्तन किया गया था। ये आज करजत से पनवेल, पनवेल से फिर ठाना जाने के बजाय करजत से कल्याण की तरफ ले जानी पड़ी और कल्याण से फिर ठाना, और बाकी तो इस एक्सप्रेस ने आज पनवेल का जो स्टॉपेज है, अपना शेड्यूल स्टॉपेज है, वो स्किप किया था। इसके अलावा आज शाम की गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो डेक्कन एक्सप्रेस जो 17:20 को निकलती है और 16:35 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से निकलने वाली प्रगति एक्सप्रेस, इन दो गाड़ियों को भी कैंसिल किया गया है, निरस्त किया गया है। और इनके साथ साथ में ही इनकी जो करस्पॉन्डिंग ट्रेन्स हैं जो पूना से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए कल आने वाली हैं, उनको भी निरस्त किया गया है। इसके अलावा कोई मेजर इम्पैक्ट ट्रैफिक पे नहीं रहा। इतनी बारिश के बावजूद भी जो लोकल ट्रेनें हैं वो लगातार चलती रही। काफ़ी सारे यात्रियों ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि काफ़ी जगह पे थोड़ा बहुत जलभराव होने के बावजूद भी जो लोकल ट्रेनें हैं वो मध्य रेलवे की लोकल ट्रेनें की बात करें तो करीब 20 से 25 मिनट देरी से, अपने समय के 20 से 25 मिनट देरी से चल रही थी। और साथ ही साथ में हमें जिस तरह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने और केडीएमसी ने और एमसीजीएम ने लोगों को ये हिदायत दी थी कि कृपया आपका रेड अलर्ट होने के कारण आप कम से कम घर से बाहर निकले या अत्यंत आवश्यक काम हो तभी बाहर निकले, इसको भी ध्यान दिया है। इसी के साथ साथ में स्वयं जनरल मैनेजर सर और डीआरएम सर ये सभी भी कंटिन्यूअसली डिफरेंट नदियों की जो पानी का स्तर है, नदियों का पानी का स्तर है, उसके ऊपर भी नजर रखे हुए हैं, चाहे वो वांगनी का हो, क्योंकि वहां पे उल्लास रिवर का जो है, उल्लास नदी का जो है पानी का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। इसी के साथ में पंचगंगा रिवर हो, चाहे मीठी रिवर हो, इन सारी रिवर्स के ऊपर लगातार नज़र बनाए रखी गई है। जैसे ही कहीं पे कुछ दिक्कत होगी तो वहाँ का जो ट्रैफिक है उसको सस्पेंड किया जाएगा या सेफ्टी को देख के जो आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वो दिए जाएंगे। जैसे उल्लास रिवर के पास में वांगनी और बदलापुर के दरमियान कंटिन्यूअसली मैन पावर डिप्लॉय की गई है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि लगातार वहां की स्थिति के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और उस स्थिति की जानकारी जो है वो कंट्रोल के साथ साझा कर रहे हैं, जिसके चलते अप्रोप्रिएट जो भी एक्शन उसके ऊपर है या उस जानकारी का जो भी इस्तेमाल करके कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन करना है, एडिशनल कॉशन ऑर्डर की वहां पे आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये सारी चीजों के लिए मध्य रेलवे तैयार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।